हरियाणा एसटीएफ की ओर से विधायकों को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार 6 बदमाशों को सोनीपत एसटीएफ यूनिट सोनीपत लेकर पहुंची है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब लेना बाकी है। सोनीपत एसटीएफ यूनिट ने सभी बदमाशों का सिविल अस्पताल में मेडिकल भी करवाया। सोनीपत सिविल अस्पताल में सभी का मेडिकल चेकअप करवाया गया है। सोनीपत एसटीएफ यूनिट फिलहाल सभी बदमाशों से गहनता से पूछताछ कर रही है। बहुत से सवाल हैं क्योंकि ये आप जानते हैं कि सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को लेकर भी ये जानकारी मिली थी कि उनको भी धमकी दी गई। क्या यही वो बदमाश थे? सवाल बड़ा था, जवाब एसटीएफ दे चुकी है। नितिन अंतिल हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सोनीपत से इस समय। नितिन, कौन से वो बड़े सवाल हैं जो सोनीपत की एसटीएफ यूनिट पूछने वाली इन बदमाशों से? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही जो सुरेंद्र पवार विधायक ने उठाया है कि ये वो आरोपी ही नहीं है जिन्होंने धमकी दी है, इनसे तार उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये उठाया है कि उनको पकड़ा जाए, जो मैन एक्यूज है, और उनसे पूछताछ की जाए। और एसटीएफ सोनीपत अब रिमांड पर लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं ये पूछताछ जरूर होगी कि आखिरकार सोनीपत में जो धमकी दी गई है, चाहे इसमें व्यापारी वर्ग हो या इसमें कोई और हो। और सबसे बड़ी बात, सुरेंद्र पवार जो सवाल उठा रहे हैं ये खुलासे जरूर हो सकते हैं कि जो सवाल आप उठाने की बात कह रहे हैं सुरेंद्र पवार के, जी नितिन आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार वो जानकारी दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि विधायकों को धमकी देने के मामले में जो गिरफ्तार किए गए हैं बदमाश एसटीएफ की ओर से, अब कई आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी तो हासिल कर ली है, लेकिन विधायक सुरेंद्र पवार ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताया है। और यही जानकारी हमारे संवाददाता नितिन अंतिल दे रहे थे। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सुरेंद्र पवार संतुष्ट इतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे इस कार्रवाई से। हम जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता नितिन अंतिल से। नितिन, आप बता रहे थे कि सुरेंद्र पवार इसे नाकाफी बता रहे हैं जो बदमाश पकड़े गए हैं एसटीएफ की ओर से। जी बिल्कुल कमल, उनका ये कहना है कि जो पुलिस है या एसटीएफ है वो ये कह रही है कि इनके तार उनसे जुड़े हुए हैं। वो ये साफ नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार ये वही आरोपी हैं जिन्होंने अभी तक जो धमकियां दी है, विधायकों से रंगदारी मांगी गई है। लेकिन जो उन्होंने सवाल ये भी उठाया है कि उनको पकड़ा जाए। और हालांकि वो ये कह रहे हैं कि किसी अधिकारी से उनकी बात नहीं हुई है, वो जांच करें, उसके बाद एक खुलासा होगा ये वो है या नहीं है। लेकिन हालांकि वो सोनीपत एसटीएफ को रिमांड पर लेकर आई और उम्मीद है कि इस मामले में खुलासा हो जाए कि यही वही आरोपी है या नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं वो कि जो कॉल थी वो विदेशी नंबरों से आ रही थी। विदेशी नंबरों से जब कॉल आ रही थी दुबई और पाकिस्तान के नंबरों से, तो उनके पास कैसे आए, वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो कॉल उनके पास कैसे आ रही थी, वो कैसे कॉल करवा रहे थे, जो खुद कर रहे थे। वो एक बात अहम सवाल रह जाता है कि उसके बाद का खुलासा क्यों नहीं कर रही है। उस बात को लेकर सुरेंद्र पवार सवाल उठा रहे हैं। ये बात वो जरूर कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। उस मामले में जब विधायकों को धमकी मिलती तो आम जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं पकड़ने के बाद कामयाबी। नितिन, ये बताइए, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की एसटीएफ ने बाकायदा और बदमाशों को गिरफ्तार करके विस्तार से जानकारी भी दी है, पाकिस्तान दुबई कनेक्शन भी बताया, तो सुरेंद्र पवार उन बातों से भी संतुष्ट नहीं है क्या? जी बिल्कुल कमल, मैं आपको बता दूं वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल वो ये खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार 6 आरोपियों के पास से बरामदगी भी बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन पुलिस इस बात का खुलासा क्यों नहीं कर रही कि इनके तार किसके साथ जुड़े हुए थे। वो जरूर कह रहे हैं कि दुबई और पाकिस्तान विदेशी से इनके तार थे, लेकिन वो तार थे तो किनसे इनके तार थे और कौन इन कॉल करवा रहा था, जो डिटेल है वो डिटेल कौन दे रहा था। क्योंकि ये अकेले विधायक का मामला नहीं है, एसटीएफ के वो मुलाजिम जिसको धमकी मिली थी उसको धमकी किस द्वारा दिलवाई गई, ये तो अहम सवाल रह जाते हैं। इनका जवाब सुरेंद्र पवार विधायक देते। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी नितिन अंतिल इस खबर पर भी। और हमने पहली जानकारी आपको दे दी कि जी विधायकों को धमकी देने वाला जो मामला था उस मामले में गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है, लेकिन विधायक सुरेंद्र पवार क्या कुछ कहते हैं वो भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि धमकी तो उनको भी आई थी। चिंतित तो सबसे ज्यादा वही थे, उन्होंने यहां तक कि इस्तीफा भी देने की पेशकश कर दी थी और ऐसा उन्होंने कर भी दिया था। आइए सुनवा देते हैं सुरेंद्र पवार क्या कहते हैं जब गिरफ्तारी हुई बदमाशों की जिन्होंने विधायकों को धमकी दी थी। नहीं, मुझे जहां तक पता लगा है, क्योंकि और कई पत्रकार साथियों का फोन आया था, उनका यही कहना था कि पुलिस का ये कहना है कि इनके तार उन लोगों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने धमकी दी है। तो अगर उन लोगों से कोई और लोग भी हैं जिनसे जुड़े हुए हैं तो वो गिरफ्तार का मामला है। ये जिस तरह से अगर विधायकों की धमकी जो मिली है, तो जो आम जन जो देखता है, खबरों में पढ़ते हैं, तो उनको ये महसूस तो होता ही है कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी।